ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक प्रश्न आया है, ध्यान में ध्वनि ज्योति स्पंदन और ईश्वर देवी देवताओं के लेके थोड़ा लंबा प्रश्न है। जो प्रश्न पूछे हैं ये बहुत पुराने, बहुत दिनों से क्रियायोग पद्धति से ध्यान कर रहे हैं। स्वामी जी सादर प्रणाम। साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन ही अगर मुख्य आधार है ध्यान का, तो जिस तरह से ईश्वरीय धारणा मानव के मन मस्तिष्क पर पड़ा है, जिस तरह से तमाम देवी देवताओं को बारे में वो समझ रखा है, उसी धारणा की जगह अगर शब्द को, स्पर्श को, रूप को ही अर्थात साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन को ही साक्षात ईश्वर का स्वरूप मान करके, धारणा बना करके उसको स्वीकार किया जाए और उस पर अपना गहरा ध्यान, अपनी गहरी एकाग्रता बढ़ाई जाए, जिस तरह से ईश्वरीय श्रद्धा का भाव रहता है, इस श्रद्धा भाव के साथ क्या ये उचित नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से आपने साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन को ऊपर अपना मत प्रकट किया है, इसी स्थिति में एक विचार आता है कि क्यों ना जिस तरह से हम तमाम देवी देवताएं आदि में अपनी श्रद्धा भक्ति रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उसकी जगह पर लाइट, साउंड और वाइब्रेशन को ही साक्षात ईश्वर रूप स्वीकार करके इसमें अपनी आस्था व भक्ति बढ़ाई जाए तथा अपनी एकाग्रता का अभ्यास किया जाए, तो क्या वो ज़्यादा ठीक है? सादर प्रणाम। देखिए, बात है कि यहाँ ध्वनि ज्योति स्पंदन को ईश्वर का स्वरूप मानने के लिए नहीं कहा गया है। हालांकि सब कुछ तो ईश्वर का स्वरूप है, सब कुछ ईश्वर है, क्योंकि हमारे जो मान्यता है उस मान्यता के इस सृष्टि का उपादान कारण भी ईश्वर है और निमित्त कारण भी ईश्वर है, इसीलिए सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर के सिवा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम अपने को ईश्वर समझते क्या है? क्या हम अपने को जीव समझते हैं, शरीरधारी समझते हैं, सुखी दुखी समझते हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ जो क्रियायोग ध्यान पद्धति में आप जिसके बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं, जो ध्वनि ज्योति स्पंदन को ईश्वर का स्वरूप मानने के लिए यहाँ नहीं कहा गया है, वो बात नहीं है। क्या कहा गया? जब आप ध्यान करते हो एक स्थिति में, वो ध्वनि ज्योति स्पंदन का मैनिफेस्टेशन होता है, प्राकट्य होता है, फिर उसी के ऊपर ध्यान करो, ये बात कहा गया। जब कोई व्यक्ति किसी भी पद्धति से ध्यान करता है, पहले एक स्थूल वस्तु को लेता है, स्थूल वस्तु में ध्यान करता है, चाहे आपका श्वास हो या चक्र में हो, देवी देवताओं में हो, सूर्य में हो, चंद्रमा में हो, समुद्र में हो, दीपशिखा में हो, यंत्र में हो, मंडल में हो, जो कुछ भी हम ध्यान करते हैं सब तो एक स्थूल वस्तु है। घंटा ध्वनि हो, घंटा ध्वनि भी स्थूल वस्तु, स्थूल शब्द है। दीपशिखा भी स्थूल वस्तु। इसी तरह आप एक स्थूल वस्तु से शुरू करते हैं, किसी भी स्थूल वस्तु से शुरू करते हैं। क्रियायोग में क्या करते हैं? श्वास से और चक्रों से शुरू करते हैं। ये स्थूल वस्तु है। आप किसी भी वस्तु से शुरू करें, कोई अगर कोई देवताओं से शुरू करना चाहे, भगवान कृष्ण की मूर्ति से शुरू करना चाहे, कोई अगर भगवान शंकर की मूर्ति से या माता रानी की मूर्ति से करना चाहे, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन जब ध्येन गहरा होगा, जो ऋषि पतंजलि बोलते हैं, स्थूल वस्तु में जब ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिकुटी मिल जाएगा, एक हो जाएगा, तब होगा सवितर्क समाधि। यानी सिर्फ वही स्थूल वस्तु ही रहेगा। कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो आपके मन में वही कृष्ण ही रहेगा। दीपशिखा में का ध्यान कर रहे हैं तो दीपशिखा ही रहेगा। प्राण का ध्यान कर रहे हैं तो प्राण ही रहेगा, श्वास ही रहेगा। तो ये क्या होगा? इसको थोड़ा जब आगे साधना में बढ़ते हैं, तब क्या होता है? वो निर्वितर्क में चला जाता है। निर्वितर्क में क्या होता? वही स्थूल वस्तु रहता है, लेकिन स्थूल वस्तु का जो तीन चीज है, नाम, अर्थ
ज्ञान। नाम बोलने से नाम के साथ रूप भी आता है, तीनों चीज रहते हैं। किसी वस्तु को हम क्या है, कोई भी वस्तु लेंगे, इसका एक नाम है, इसके साथ एक रूप है, नाम रूप, यहाँ नाम से ही बोला गया। उसके साथ इसका एक अर्थ है। हम ये चीज बताने से, इसको बताने से तो आप इसको नहीं समझेंगे ना, अर्थ भी है और उसी संबंधी ज्ञान है। सभी तर्क में ये तीनों रहता है, लेकिन निर्वितर्क समाधि को जब व्यक्ति जाता है तब ये तीनों एक हो जाते हैं, सिर्फ अर्थ रहता है। लेकिन उसके बाद जब ध्यान गहरा होता है तब सूक्ष्म विषय आता है और स्थूल विषय रहता नहीं। सूक्ष्म विषय है 5: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द आकाश तत्व से, स्पर्श वायु तत्व से, रूप अग्नि तत्व से, रस आप या जल तत्व से और गंध पृथ्वी तत्व से। अभी ये जो 5 चीज आता है, इसको सांख्य में 5 तन्मात्रा कहते हैं या वेदांत में अपंचीकृत सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। ये इसका जब आएगा, यानी बाहर शब्द नहीं लेकिन आपके अंदर शब्द है, अंधेरा है लेकिन अंदर ज्योति है, बाहर कोई सेंसेशन नहीं लेकिन आपके अंदर सेंसेशन है, बाहर कोई गंध नहीं लेकिन अंदर गंध है, बाहर कोई टेस्ट नहीं लेकिन आपके मुख में टेस्ट आ रहा है। ये ध्यान का स्वाभाविक प्रकाश। आप ध्यान कर रहे हैं, मन को एक चीज में तो लगा रहे हैं ना। अब आप स्थूल से सूक्ष्म को आ गए। सूक्ष्म तो ही 5 है। उन 5 में ज्यादातर लोगों को ध्वनि ज्योति स्पंदन का अनुभव होता है, क्योंकि ऊपर का है, सबसे ऊपर है ध्वनि, उसके बाद स्पंदन, उसके बाद ज्योति। और जो रस है और गंध है वो भी होता है कुछ कुछ लोगों को। खिचड़ी मुद्रा में गंध का, रस का अनुभव होता है, कभी कभी गंध का भी अनुभव होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो अनुभव होता है ये होता है इन तीनों में: शब्द, स्पर्श और रूप या ज्योति, लाइट, साउंड एंड वाइब्रेशन। अब क्या है, उसी में मन को लगाना है। यह नहीं कहा जाता है कि वही ईश्वर है। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर है, वो बात छोड़ दीजिए। इसी में मन लगाने से जब उसी में मन रम जाता है, उसी में जब समाधि होता है, वो जाके होता है सविचार समाधि। फिर सविचार समाधि से जब टाइम एंड स्पेस यानी काल और स्थान को आगे चले जाता है, फिर जाके निर्विचार समाधि होता है। ये है क्रम। इसे क्रम से कोई नहीं आके बोल के मैं थोड़ा अपना विचार रुक गया तो निर्विकल्प हो गया, ऐसा होता नहीं। वो बहुत बाद में जाके होता है। निर्विचार तक आदमी पहुंच जाए तो बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन क्रिया योग में जो लोग थोड़ा अभ्यास करते हैं, ये ध्वनि ज्योति स्पंदन तक तो पहुंचते हैं। पहुंच गए तो उसी में ध्यान को लगाना है। ये बात नहीं कि आपका ईश्वर के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाएगा, ये बात नहीं। क्योंकि ईश्वर का जो धारणा है वो धारणा पहले योग दर्शन में आया, भगवान पतंजलि ने दिए है। इस समझ, वो हम ईश्वर क्या है वो चीज का समझ गए क्या? वो चीज तो समझ है नहीं। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये चीज जो है ये है ईश्वर संज्ञा। माने जिसके जीव को क्लेश होता है, ईश्वर को क्लेश नहीं। क्योंकि व्यष्टि में क्लेश होगा, समष्टि में क्लेश क्या है? समष्टि चेतना में क्लेश क्या है? क्लेश होगा तो उसको रोकने के लिए कर्म होगा, कर्म होगा तो कर्म फल आएगा, कर्म फल आएगा तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा, और ये आपके चित्त में फिर संस्कार डाल देगा जैसा कर्म है। ये जो साइकिल घूम रहा है जीव में, यानी जो हम अपना स्वरूप को भूल गया वही तो जीव है तो चेतन तत्व। ईश्वरों सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भगवान ने भगवत गीता में बताया। सबके हृदय में ईश्वर है, लेकिन कहाँ हम हृदय के ईश्वर को देखते हैं? हमने तो एक धारणा बना लिए किसी मूर्ति में, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि साधारण व्यक्ति को एक वस्तु चाहिए जिसमें अपना ईश्वर का अध्यारोप करे, और उसी में श्रद्धा करके कर रहा है। यहाँ इसको वो श्रद्धा छोड़ाने के बात नहीं हो रहा है। ना तो भविष्य को ईश्वर मानो,
जो ध्वनि आया है इसी को ईश्वर मानो, जो ज्योति आया है इसी को ईश्वर मानो। वो तो तुम सब चीज को ईश्वर मानोगे जब तुम्हें ज्ञान होगा, जब तक नहीं होगा तब तो नहीं मानोगे। कोई जो अपना श्रद्धा अगर भगवान कृष्ण में है या माता रानी में है, उसको छुड़ाने का बात नहीं हो रहा है। जो ईश्वरीय बात है वो ईश्वरीय बात रहेगा। ये एक ध्यान का प्रक्रिया है, प्रक्रिया में स्तर है, इसी स्तर में कैसे आगे बढ़ेगा। साक्षात ईश्वर स्वरूप जब होगा, पहले आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा तब तो ईश्वर स्वरूप का होगा ना। व्यष्टि चेतन को जानोगे तब तो समष्टि चेतन को जानोगे, या समष्टि चेतन को जानोगे व्यष्टि चेतन को जानोगे। वो तो अंतिम पड़ाव है ना। यहाँ जो बात है आप जो बोल रहे हैं कि ये उसके प्रति क्या क्या ठीक होगा, साक्षात ईश्वर रूप स्वीकार करके उसमें अपने आस्था व भक्ति बढ़ाना क्या ठीक होगा? साक्षात ईश्वर रूप सब कुछ है, साक्षात ईश्वर रूप है, पहले ईश्वर को समझो। तैस कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर स काले न विच्छन्न दात पूर्वेशमपि गुरु। ये जो ईश्वर का वर्णन है उसी हिसाब से हम ईश्वर को समझ रहे हैं क्या? हमारा समझ तो ईश्वर के बारे में भी सही नहीं है। चलो किसी देव देवता को हम ईश्वर मान लेते हैं, हम 50 देवता की पूजा करते हैं, सबको तो ईश्वर नहीं मानते, उसी में एक को ईश्वर मानते हैं, बाकी को देवी देवता मानते हैं। देवी का देवता का मतलब एक द्योतनशील बीइंग, जो एक द्योतनशील सत्ता। हमें धन चाहिए, इस देवता का पूजा कर लेंगे, विद्या चाहिए, उस देवता का पूजा कर लेंगे, शत्रु के ऊपर विजय चाहिए, उस देवता का पूजा कर लेंगे। वहां तो उसको ईश्वर ज्ञान हमारा है नहीं, लेकिन श्रद्धा है, ईश्वर ज्ञान है नहीं, लेकिन फल तो देने वाला ही ईश्वर है, जो कि समष्टि है, समष्टि चेतन है। तो ईश्वर का सही, जो योग के साधक है उनको ईश्वर का सही अर्थ समझना चाहिए। और यहाँ कहीं आप किसी का ईश्वर के ये छोड़ा के जो आपका ईश्वर का धारणा है दूसरी जगह लगाने का नहीं है। धीरे धीरे व्यक्ति का समझ बढ़ेगा, सब समझ बढ़ेगा तब जाके होगा। और जब समझ होगा वो तो सबको ईश्वर मानेगा, ज्योति को भी ईश्वर मानेगा, ध्वनि को भी ईश्वर मानेगा, स्थूल वस्तु को, पृथ्वी तत्व को भी ईश्वर मानेगा, क्योंकि सब कुछ तो वही है, उपादान तो वही है। तो उस तरफ वो जो सब में जो चेतन तत्व को जब दर्शन करेगा तब जाके वो चीज होगा। लेकिन बाद में एक साधन पद्धति की बात कहा जाए, साधन पद्धति के बीच में जब ध्वनि ज्योति स्पंदन आता है तब उसी को कैसे साधना में व्यवहार करना चाहिए, इसी बारे में बात हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।